बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा के बगैर तो मिठास जो है ना पता चल जाती। साहब आप कहाँ से? नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है साहब आपका? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जी, तो आज आप कुछ बात करेंगे या कुछ बोलने के मूड में? बड़े लोग बैठे बात करने के लिए। बड़े बड़े लोग बैठे हैं बातचीत करने के लिए और उन्हीं से या उन्हीं की बात को सुनने आए हैं। दरअसल बात ये होती है कि कहने आए हैं। बात को घुमा फिरा के ना कहूं तो बात सीधी ये है कि राजनीति में भी टेंजेंट का बड़ा महत्व है, और या यूं कहें कि जो संदेश देना होता है या जहां से बात कहनी होती है उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रामलीला मैदान से ही जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामलीला मैदान से, ये वही रामलीला मैदान से है जहां से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और यह कहा गया था कि पहली कैबिनेट यही होगी। तो तमाम सारी चीजों का एक ही जवाब देने के लिए यह भी कहा गया कि ये जो नई सरकार बनी है या बनने वाली है, 20 तारीख को सुन रहे हैं, अब वो जाने कोई 20 तारीख को जो बनेगी उसका जो गठन या शपथ ग्रहण है वो रामलीला मैदान से होगा। तो ये बड़ा महत्व है इसका रामलीला मैदान से कहने का क्यों जरूरत थी? शरावत साहब मैं जानना चाहता हूं, परिचय मैं कराता हूं सबसे। देखिए, जो रामलीला मैदान से राजनेता बनकर के आए थे वो तो राम जी को भूल गए, तो लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हम हाँ। राम जी को पूजते भी हैं और पूछते भी हैं। तो मुझे लगता है वो याद करे ना करे लेकिन हम उन्हें राम जी की याद जरूर दिलाएंगे। वाह क्या बात है। तो ये इनका ये संदेश है कि रामलीला मैदान से करने का पीछे का मकसद ये है। इनका क्या मकसद हो सकता है? आप क्यों नहीं कर पाए? इसका मकसद क्या है? भाई राम की तो महिमा अपार है। नहीं, रामलीला मैदान बताइए। राम की तो महिमा सबको पता है। मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। राम की महिमा अपार है, हाँ। उसकी लीला करते हैं वहां पे। हाँ। अब ये लोग कौन सी लीला करेंगे अगले 5 साल, उसका वहां पे दिख जाएगा ट्रेलर। अच्छा, वहां ट्रेलर दिखेगा। लीला ही होनी है। इनके आज तक 10 दिन हो गए, एक मुख्यमंत्री और 5-6 कैबिनेट के मंत्री तो इनसे। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी में कहां 2 दिन में या 3 दिन में मुख्यमंत्री बनता? सब में तो 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 6 दिन, कभी 8 दिन। अरे तो जरूरी थोड़ी है भाई, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जनता इंतजार कर रही है कि कोई आए। और 8 मार्च को महिला दिवस पे हमारे महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि हमारे खाते में 2500 रुपए आए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि हमारा सिलेंडर 500 रुपए का हो जाए। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक वो इंतजार कर रही हैं। मैं आपकी बात आज आपकी प्रेस रामलीला की इनकी जो लीला होगी उसका हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा रामलीला मैदान से, इसका क्या मकसद होगा? देखिए, कहीं से भी शुरू करें लेकिन आज राम राज्य शुरू करें बस। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हाँ। हादसा हुआ है, हम तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है, पटरी से तो रेल उतर रही है। देखिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री, जिसे रेल मंत्री कहते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप लीजिए, मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जनता के प्रति भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जनता जिस तरीके से भगदड़ में लोग मरे हैं उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तो लगातार कहते हैं, बधाई लेते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम तो विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब, आप जो है लगातार इस देश के अंदर हादसे हो रहे हैं और लाशों पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को शपथ लेने से पहले जिम्मेदारी ले और रेल मंत्री जो है इस्तीफा दे। नीति में आप गमी, मैं आ रहा जी। शरावत साहब, देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भी हुआ, हम भी उसके लिए शोक व्यक्त करते हैं और जिसके भी परिवार ने उन परिवारजनों को खोया है, मुझे लगता है कहीं भी ऐसी घटना होती है तो उसको राजनीतिकरण ना किया जाए, पॉलिटिसाइज ना किया जाए। सर्ज ऑफ लोग जहां पर बढ़ जाते हैं वहां इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। हालांकि एजेंसियां भी उस पर लगी हुई हैं, रेलवे ने भी उस पर अपनी कथन दिया है, तो मुझे लगता है मैं इसका कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। हाँ, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहते हैं। इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसको करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर वहां कुछ इंसिडेंट घटित होता है तो उसको और अच्छे तरीके से कैसे सुचारू रूप से करा जाए, इस बात पर सरकार चिंता कर रही है। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिकरण से इस पर बचना चाहिए। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कहीं लोग ज्यादा आ जाते हैं एक आयोजन को देख करके, वहां कोई अगर इंसिडेंट होता है, कोई एक घटना होती है, तो मुझे लगता है उसको लेकर के एक रिलीजियस जो इतना बड़ा आयोजन देश में हो रहा है, जिसकी पूरी चर्चा देश विदेशों में और धूम मच रही है और आपका नाम, आपके देश का नाम गूंज रहा है, मुझे लगता है उस पर टीका टिप्पणी ना करी जाए। अगर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तो दुखद है, मुझे लगता है सरकार भी चिंता करिए, एजेंसियां भी चिंता करिए, जरूर इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। राइट, मैं ऑफकोर्स आता हूं। पुष्पेन जी, मुझे मालूम है जी। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, फिर जमीन का बोझ हल्का क्यों करें हम? सवाल तो यह बनता है लगातार कि भारतीय जनता पार्टी जिस बड़ी बड़ी चीजों की, बड़ी बड़ी लोगों की दुहाइयां देती थी, दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर ऐसी घटना हो जाना और रेल मंत्री का इस्तीफा ना देना
और लाशों की जो लोगों की जान गई है उसको छुपाना, ये किस चीज को दर्शाता है? जिस तरीके की बदतमीजी पत्रकारों के साथ करी गई, एलएनजेपी के बाहर पत्रकारों को सच दिखाने से रोका गया, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी गई, और आज भी रेल मंत्री साहब जो हैं कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा कि ऐसी घटनाएं। आप तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा कर रहे थे, आपने तो बताया था कि भाई साहब हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका हो। आपसे रेल घटनाएं नहीं समझ रही, दुर्घटनाएं हो रही इंसानों की जाने। राइट नीति, मैं आ रहा हूं नीति। देखिए, बार बार जिम्मेदारी की बात हो रही है। अगर जिम्मेदारी विपक्ष ने निभाई होती तो 3 वर्ष 0 पे कांग्रेस नहीं खड़ी होती मेरे साथ। अगर जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने निभाई होती, रामलीला मैदान, भगवान राम का चरित्र मर्यादम पुरुषोत्तम नाम का है। मर्यादा जिन्होंने नहीं रखी, जो लोकपाल लाने की बात करते थे, जो वीआईपी कल्चर को बंद करने की बात करते थे, जो शीला दीक्षित के एसी की बात करते थे, तो आज ये बोल रहे हैं कि दिल्ली का सीएम नहीं चुना। इससे ज्यादा टाइम तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर के लिए टोटो का टॉयलेट की सीट चुनने में लगा दिया होगा। क्योंकि भाजपा केवल काम की राजनीति करती है, नाम की राजनीति नहीं करती है, वो डिलीवर की राजनीति करती है। सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आज अगर आपने अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो देश की जनता ने आज आपको सिराखों पे बिठाया होता। आप हर जगह चुनाव लगातार हार रहे हैं। आप हरियाणा कहते थे जीत के आएंगे, आज मेरे साथ 28 में 21 जगह इनकी सरकार है। 2018 में जो, मैं आ रहा हूं जस्ट मैं फैक्ट रख के दे रहा हूं। 2018 में जो फैक्ट है वो फैक्ट है। 2018 में जब 21 जगह बीजेपी की सरकार थी, इस समय मौजूदा 28 स्टेट्स में 21 जगह बीजेपी की सरकार है। कंप्लीट योर सेंटेंस। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने यहाँ पे बीजेपी को इस पटल पे लाके दिया है, क्योंकि वो डिलीवरी की राजनीति करते हैं, वो ड्रामेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए थे, काबिज हुए थे। और आज एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आने वाले में आप समय देखेंगे कि एमसीडी और मेयर भी दिल्ली में भाजपा का होगा। और लेकिन नीति जी ऑफकोर्स होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। जहां जिम्मेदारी है, जहां जिम्मेदारी निभानी है, जहां पे लगता है कि यहां पे चूक है, जहां पे चूक हुई है, यहां पे चेक, क्रॉस चेक, अगर आपको होर्डिंग बनाना है, जहां पे लोग इंतजार करें उसके बाद स्टेशन पे जाएं, तो यकीनन वो बनाना चाहिए, करना चाहिए। लेट हुई है या ये बात सोचने में लेट हुई, यकीनन ये करना चाहिए, और ये इसमें कहीं से कोई जिम्मेदारी लेने से पीछे हटना नहीं चाहिए। जी देखिए, नई दिल्ली पे जो घटना हुई उससे सारा देश मर्माहत है। हम सब उसके लिए, मैं आपको भी चांस देता हूं, दुखी हैं हम सब उसके लिए। हाँ। लेकिन सर, सोचने वाली बात है कि तोहमत और मजम्मत से आगे बढ़ करके हम कब कुछ ध्यान देंगे, उस पे कब कुछ करेंगे। इन मौतों पे हर्जाना कौन भरेगा? जो चले गए हैं वो तो लौट के आएंगे नहीं, तो उनकी कमी कौन पूरी करेगा? भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हम यहाँ घटना हो गई, मैं आपसे पुष्पेंद्र जी कहता हूं, आप तो रिवोल्यूशन से जन्मे हुई पार्टी है ना, रिवोल्यूशनरी पार्टी है, वो सबसे पुरानी पार्टी है, और ये समाजवादी चेतना से जुड़े हुई पार्टी है। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, शास्त्री जी के समय में रेल दुर्घटना छोटी सी हुई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और सारी जो अव्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए। कुंभ बहुत बड़ा पर्व है और बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अगर आप अव्यवस्था में लोग अपनी जान गंवाएंगे तो उस पर दाग लगेगा, तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात, अभी नीति जी कह रही थी कि भाई केजरीवाल जी ने काम नहीं। अरे मैडम, हमने काम किया तभी हमको दिल्ली में आपसे सिर्फ 2% का वोट मिला है। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ सीट्स में थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए तो आपकी सत्ता आ गई। सुनिए मैडम, अरे 10 दिन हो गए मैडम, एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए। पूरे महीने हम आपसे पूछते रहे, आपके पास एक सीएम का चेहरा नहीं मिला। अब 10 दिन हो गए, इनकी आपस में ऐसी भाग। राइट, शेरावत साहब, आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा था, आप तो सरकार ही नहीं बना पाए। देखिए, किसी पार्टी के अंदर इंटरनल अफेयर पर टिक्का टिप्पणी करना इनको शोभा देता है, लेकिन अपने कामकाज पर टिक्का टिप्पणी करना इनको नहीं देता है। अभी यमुना मैया का अपमान करके आप हटे हैं, अभी दिल्ली जनता को प्रदूषित करके आप हटे हैं, अभी दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जी जेल गए हैं, अभी तो इनके मंत्रियों को बेल मिली है, अभी तो जेल जाना है, अभी तो दाग नहीं छूटे हैं, फाइलें नहीं खुली हैं, अभी तो करप्शन के दाग और खुलने हैं। मुझे लगता है अपनी छवि को साफ करें। दूसरी पार्टी का इंटरनल अफेयर क्या है, कम से कम उसकी चिंता। हाँ जी, पानी पी लिया आपने? मैं वही सोच रहा था कि इंतजार कर रहा था। पूछो कि देश किसका है? हाँ? देश किसका है? ये
देश हम सबका है। हम सबका है। हाँ, तो बराबर जिम्मेदारी है। किसकी है? सबकी जिम्मेदारी तो है। ये आपस में ब्लेम क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? अब यही तो बात सवाल, यही तो मैंने कहा था। अभी एक सर बाबूजी देखिए, मैंने एक इसलिए पूछा था, एक रिवॉल्यूशन से जन्मा हुआ पार्टी है, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक देश की सबसे बड़ी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक समाजवादी चेतना की पार्टी है। सवाल लेकिन आपने मूलभूत का पूछा है। मेरी आप बात सुनिए, कहीं भी मतलब प्रॉब्लम हुई है, लोग मरे हैं, चाहे पंजाब में मरे हो चाहे दिल्ली में मरे हो, हाँ। ठीक है, हमारे लोग हैं वो, बिल्कुल हमारे हैं, बाहर से नहीं आए। दुखद है। तो ये कहे कि मतलब बीजेपी करेगी या मोदी जी वहां आएंगे, खड़े होंगे, या रेलवे मिनिस्टर आगे वो करेगा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये केवल यहाँ ब्लेम की खेलने यहाँ पे सारे के सारे। ये तो सिर्फ यही करने आए हैं। बुलाया क्यों फिर लोगों को? अगर कुछ करना नहीं है तो बुलाया क्यों? तो मैं वापस भेज दूं? बिल्कुल भेज दो। ये तो बोलो रास्ता बनाओ कि भाई आप क्या करेंगे। अगर 20 लोग मर गए, ये करीब पैसे कौन देगा? आप लोग चंदा इकट्ठा करो अपनी उससे, पार्टी से। एक मिनट, आप बहुत पैसा खर्च करते हो चुनाव के अंदर, इतना करते हो, उसका 2% भी उनको दोगे तो उनको भला हो जाएगा। जी जी, लेकिन ये कोई समझ, ये हल नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जी। लेकिन जो आप ब्लेम गेम होने लगा उस पर मैं आता हूं आपके पास। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ साहब? नोएडा से। जी क्या नाम हो गया? मनवर सिंह नेगी। मनवर सिंह नेगी। नेगी साहब नमस्कार, बहुत बहुत उत्तराखंड के रहने वाले हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कहना क्या, जो भी सही भाई साहब ने सही कहा, जो आपस में ब्लेम गेमिंग करते हो, कुछ हेल्प आप भी जाके कुछ करते तो कुछ बड़ा होता। स्ट्रेचर भी नहीं लगाया होगा या उठाया होगा? उठाए और धक्का मार दिया होगा। हाँ जी, और धक्का मार दिया होगा इन्होंने। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन हाँ ये मैं जरूर नहीं, मैं ये तो नहीं कहता हूं, ना ही कह सकता हूं, ना मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानना था, जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल जो कर रहे हैं, करना सवाल विपक्ष का काम है। विपक्ष, मैंने पहले कहा, विपक्ष अगर सवाल नहीं पूछता तो विपक्ष पे तो और बड़ा सवाल है, लेकिन जो जिम्मेदारी से भागता उसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन जो ये सवाल उठा रहा है, उसने अपने समय में क्राउड मैनेजमेंट में क्या काम किया है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। जी, ये न्यू इंडिया है साहब, यहाँ पर लोगों की मान रही हैं? सुरक्षा से ज्यादा इंतजाम, मौत जो हो गई ना, उनकी लाशों को छुपाने का इंतजाम किया जा रहा है, उनकी लाशों को हिफाजत की जा रही है। आप क्यों नहीं आंकड़ा देते? लोग कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग मृत्यु हो गई भगदड़ में, लेकिन सरकार क्या कह रही है? ये तो ट्विटर खेल रहे हैं मौतों की। मैं आपसे एक बात कहता हूं, लेकिन आप तो डिबेट ओपन है, लगभग मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैं तो डिबेट ओपन है, मैं जनता के बीच में खड़ा रहता हूं, बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं और वो बड़े आकलन करते रहते हैं, देखिए क्या बोला गया। और ये सवाल है, आप कहती हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, विश्वास तो है ना आपको? आप जाइए कोर्ट, लगाइए, कहते हैं सरकार मौतें इतनी हुई लेकिन छुपाई गई, इंक्वायरी कमीशन। यही इस सरकार की खासियत है, यहाँ लोगों को, लाशों को, लोगों को लगातार कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए, रेल मंत्री कितनी दूर रहते हैं? वही रहते हैं, 36 घंटे हो गए, और जगह तो बड़ी जल्दी बाइक पे बैठ के रील बनाने चले जाते हैं। जाना चाहिए उनको रेलवे स्टेशन पर और देखना चाहिए कि कितनी मजबूरी में लोग रेलवे को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है गरीबों की। 21वीं सदी में आज देखिए किस तरीके से गरीब लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे बन जाएगा मुख्यमंत्री तो, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि लोग ये सेंटेंस आपके लिए कहा गया, ये सेंटेंस कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री पे सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने कहा कि जो इस समय मौजूदा खबर है, आम आदमी पार्टी को उसी पे रहना चाहिए, बेकार वाली दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। ये कांग्रेस की आपको नसीहत है। देखिए कांग्रेस क्या नसीहत देगी, कांग्रेस की तो हालत अब मैं तो नहीं कहूं तो बेहतर है, सब जानते हैं यहाँ पे। नहीं भाई, कांग्रेस ने जो कहा, मेरे पुष्पेंद्र जी मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? इनका मुख्यमंत्री बन जाएगा ये कह रहे हैं। प्रत्येक 99 सांसद हैं, उनको कह रहे हैं उनकी क्या हालत है। इनके 6 सांसद 8 सांसद है मुश्किल से, दिल्ली से अभी हारे हैं, लेकिन अहंकार देखिए, इतनी पुरानी पार्टी तो क्या हाल है उसके, और ये बड़ी महान पार्टी है। इसी अहंकार की वजह से दिल्ली से बाहर हुए हैं, और देखिए पंजाब से भी बाहर होंगे, और देश में नकारे जाएंगे इसी अहंकार की वजह से। प्रतीक जी देखिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी यही बात आपसे कह रहा था। देखिए सवाल ये है, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री पे चुन लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है, बात होनी चाहिए इस पे। आप कहते हैं नहीं, मुख्यमंत्री पे बात पहले होनी चाहिए, वो हादसे होते हैं, ये आपकी तरफ है, ये आप उस तरफ जाते हैं। तो यकीन बताइए कि बहस किस तरफ लेके जाऊं मैं? मैंने सबसे पहले आपसे कहा
कि नई दिल्ली में जो हादसा हुआ बेहद मर्माहत करने वाला है। सारे लोग एक मत हैं, सारे लोग एक मत हैं। हमारी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, बाकायदा वो हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने हालचाल जानने की कोशिश, लेकिन वहां दिल्ली पुलिस के लोग हैं और जो तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। वो आंकड़ा ही नहीं बताना चाहते कि कितने लोगों के साथ दिक्कत हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने लोग लापता हैं, शहरवाज साहब जानने ही नहीं देना चाहते, बताना ही नहीं देना चाहते। देखिए पहली बात ना, आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां गई हैं, उनकी कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने ऑफिस मंत्री क्यों नहीं भाई है आप वहाँ? अपनी बारे में क्यों नहीं बोलते? पुष्पेन अपनी बारे में बारे में आप बोल लो। पुष्पेन नहीं, पुष्पेन ये कोई तरीका नहीं, पुष्पेन तरीका नहीं। हाँ, पहले आपकी कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां जाती हैं, उनसे विजिट भी करती हैं, उनके बाकायदा फोटोग्राफ भी बाहर आए हुए हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया हुआ है। कितने लोग हताहत हुए नहीं हुए हैं वो सरकारी कागज का आंकड़ा है, जिसको आप मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अगर आप मानने को तैयार नहीं तो आप किसी भी कोर्ट चले जाएं, वो तो आप हर बात के लिए चले जाते हैं। जब आप केजरीवाल की बेल के लिए कोर्ट चले जाते हैं तो ऐसे मसले के लिए भी आप कोर्ट चले जाइए, क्योंकि आपका तो किसी संस्था में कोई विश्वास है नहीं। जो ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा है वो आपको नहीं मानना, कोई आपको राय दे रहा है वो आपको नहीं मान रही, एलजी आपको एडवाइस दे रहा है वो आपको नहीं मान रही, एचएम को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, पीएम को आप कुछ समझते नहीं, सरकार के सिस्टम को आप नहीं मानते। चुनाव हार जाओ तो आचार संहिता गलत है, चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन को गाली। आप कौन सी संस्था में देश में विश्वास करते हो? सवाल किसी ने ये किया कि प्रतीक जी मुद्दा तो ये नहीं था, मुद्दा तो ये था कि सरकार अभी बनी नहीं, और किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पे यमुना की सफाई शुरू हो गई। तो इसमें तो क्या जी, बिल्कुल सही कहा, सफाई हो रही है। ये रिजाइन की बात कर रहे हैं, रिजाइन कोई सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कि जैसे कि कह रहे रिजाइन कर दो, जब भी ऐसा वॉल्यूम बढ़ेगा ये प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सिस्टम होता है कि बाहर के बंदे नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर भी करने की जरूरत है। और दूसरा, जनता को भी सोचने की, जब जब ऐसी प्रॉब्लम होती है उन्हें भी पेशेंस रखना चाहिए कि ये हादसा ना हो। ये गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की सोच समझ से ऐसे हादसे होने से रुक सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी सबको है ये, ऐसा नहीं है। तो ये बोलते मानना नहीं चाहते, क्यों नहीं मानना चाहते? ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बहस खत्म हो, इसके बाद आगे बढ़े हम। ईगो कि मैं पार्टी से ही हूँ, मैं पार्टी से हूँ, कि हम पहले सिटीजन है, एक इंसान है, हमें ये बात समझनी चाहिए। मैं क्या नाम जान सकता हूँ आपका? सीमा गोस्वामी। सीमा जी क्या काम करती हैं आप? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ, पर एक ताली बजाइए और इनको अंदर आने वाली है। ना 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 ना, ये आज आप डिबेट के लिए अंदर हैं। यकीन बताइए, आपने तो कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की होगी ना? मैं जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब में। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई प्रबंधन की नहीं। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझने की कोशिश वाला व्यक्ति हूँ, प्रबंधन मैं भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप तो प्रबंधन की एक परिभाषा समझा रही हैं। तो ये जी इतनी बड़ी बात है जिसको इतने आराम से आपने समझाया, मैं ये जानना चाहता हूँ जो विपक्ष है वो क्यों नहीं बात है समझ में, या सत्ता पक्ष के लोगों को भी? नहीं, इसका एक रीजन ये सोचता है कि भैया सब अपने आप को क्लीन चिट रखना चाहते हैं कि हम सही हैं, वो कहता हम सही है। और शायद एक पॉलिटिकल लीडर होने के लिए शायद जरूरी भी होगा, हम एक इंसान होकर हम एक निष्पक्ष होकर के बात कर सकते हैं कि ये होना चाहिए। इन सब के अपने अपना कुछ होगा फील्ड कि हम अपने आप को, अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करें। मैं जानना चाहता हूँ, कांग्रेस से जानना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र के अंदर नागरिकों को सबसे पहले जो कि संत रविदास बनाने चाहिए थे, कबीर बनाना चाहिए था, वो आज भक्त बन चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैं कहना वेट नहीं, ये अगर भक्त कोई बना तो ये गलत है। सवाल पूछना चाहिए सवाल पूछना चाहिए कि लगातार आपने कहा कि सब लोग पहुंच जाइए कुंभ, लेकिन आपने जिम्मेदारी नहीं तय करी। अरे तो तय करनी चाहिए थी ना, आपको जाना चाहिए था, रेलवे में व्यवस्था देखनी चाहिए थी, सिस्टम से सवाल पूछिए। अगर आप सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे तो यही हालत होंगे। इसलिए सबसे जरूरी है नागरिकों को अपनी आवाज बुलंद करनी। आपको एतराज है कि लोग कुंभ में स्नान करें? एतराज है? नहीं, हमें क्यों एतराज होगा? हम तो हमारे यहाँ से तो गए हैं नेता भी, सब लोग जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि नागरिकों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि आप जब आपको लगेगा। राइट। मैं जानना चाहता हूं कि भक्त वाली बात पे जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब इतने तमाम सारी दुनिया के लोग आए तो जाने ना जाने को लेकर प्रश्न क्या है, डुबकी लगाने को लेकर कहां से प्रश्न है? पहली बात तो महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो देश का एक रिलीजियस आयोजन है और जिसको सब सेलिब्रेट करने के लिए वहां जा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं। जो एक आध दुखद इंसिडेंट कहीं पर हुआ है, मैं खुद कह रहा हूं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, एजेंसीज की भी जिम्मेदारी है, और पुख्ता जिम्मेदारी वहां होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए। अरे भाई, आप अपने बारे में बात। मैं एक आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूं। मैम, आपके पास 7 बजे के बाद टाइम होगा? हाँ, रुक जाएंगे। मैं 5 मिनट के लिए रुक जाइए। समोसा और चाय मेरी तरफ से। एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए मैम, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगी आप? प्लीज मैम, मैं आपका आभारी रहूंगा। उनका नाम है सैयद जवाद साहब,
और सही जवाब आपसे 7 बजे के बाद ये डिबेट खत्म हो जाएगी और वो आपसे मिलना चाहेंगे और इस पे इस्तीफा हो या ना हो इस पे बहस कर लीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहिए कि जनता को भी सोचना चाहिए था कि जैसा अरेंजमेंट था, अनएक्सपेक्टेड लोग वॉल्यूम में वहां पहुंच रहे हैं। पहले भी आते थे कुंभ, इस बार जरूरत से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूंगा पहले लेट शरावत कंप्लीट एंड लेट शरावत जी कंप्लीट एंड देन आई विल कम। पहली बात तो आप कांग्रेस का ट्विटर हैंडल उठा करके देख लीजिएगा, या सोशल मीडिया पर आप सब हैं, अवेलेबल हैं। क्या सोनिया गांधी जी अभी तक कुंभ पहुंची हैं? क्या उनका विश्वास इस देश के संविधान में है? क्या उनकी शादी हिंदुस्तान के एक परिवार में नहीं हुई है? क्या वो हिंदुओं की किसी आस्था में विश्वास रखती हैं? ये सवाल आप अपने मन से पूछिए, इनके सोशल मीडिया हैंडल से जाके पूछिए। मैं किसी पर पर्सनल निजी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपका खुद ये सोचने का विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, कुंभ हमारा एक रिलीजियस आयोजन है, हजारों करोड़ों लोगों की उसमें भक्ति जुड़ी हुई है। उस पर कोई भी गलत टिप्पणी करना किसी भी पार्टी की तरफ से मुझे लगता है किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना होगा। मैं सब पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को अभी भी कह रहा हूं, आप अपने स्टेटमेंट को रिस्ट्रेन करें। आपने जितने एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए हैं, आपकी पार्टी आज निम्न स्तर पर चली गई है, और अगर यही हालात आपके चलते रहे तो जो आज वजूद है आगे चलकर यह भी खत्म हो जाएगा। ठीक भाई 10 सेकंड, आपको याद होगा 2013 के अंदर भी कुंभ का आयोजन हुआ और उस वक्त जो कुंभ का आयोजन कर रहे थे आजम खान साहब कर रहे थे, और आपको पता है स्टेशन के ऊपर एक घटना हो गई थी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात छाती पीट करके जो है जाकर के आकर के समाजवादी एक बार बताओ स्टेशन पर हो गया था, मतलब स्टेशन के ऊपर, स्टेशन कुंभ में नहीं शामिल है कि रेल मंत्रालय किसके हाथ में आता है? नहीं, मैंने पूछा स्टेशन कुंभ के प्लानिंग में है या नहीं है? बिल्कुल है उसके बाद मैं इसीलिए कह, लेकिन उस वक्त नैतिकता तय करी गई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैं इसलिए याद दिलाता हूं कि राजनीति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। कितनी घटनाएं रेलवे के अंदर हुई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रुकिए सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आपसे एक नैतिकता का सवाल पूछता हूं। आपने 50 करोड़ जो डुबकी लगा चुके हैं और उसके बाद आपके पार्टी के एक बड़े नेता सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं अब तो कोई बचेगा नहीं, सबके सब जो हैं स्वर्ग जाएंगे। नर्क के दरवाजे नहीं, सबको डुबकी लगाने से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। क्या बात है ये भाई, ये क्यों कहा जा रही है? ये तो इसका तो सवाल का जवाब होना चाहिए ना। आप बताइए, क्या धर्म की ठेकेदारी से भारतीय जनता पार्टी ये किसने कहा? ये किसने कहा? जब आप कहेंगे कि भक्त ना, तुमको हाईजैक करा इन्होंने। गजब है। क्या नाम है भैया? पंकज कुमार। क्या काम करते हैं? सुपरवाइजर कहाँ है? इंटीरियर में मतलब इंटीरियर मतलब इंटीरियर का, अरे इंटीरियर डेकोरेशन का। कहाँ के रहने वाले? बिहार। हाँ, अब पूछो क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि जब वो ठेकेदारी से बीजेपी नहीं ले सकती तो वो जो समाजवादी पार्टी है, आप है या कांग्रेस है, कोई भी एक पार्टी जो है सो वो भी ठेकेदारी उसकी ले ले, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है, नहीं कि ये जो है सो किसी का जो वो आपका है वो ये मेरा है। कुंभ में जो है सो सारे लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, वो सबके लिए है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। वो तो आस्था से जुड़ा हुआ सब। तो हाईजैक नहीं हो जाएगा कह रहे हैं? हाईजैक कर लिया बीजेपी। हाईजैक ये लोग क्या करते हैं कि जो अगर कुंभ में अभी कुछ जो है सो भगदड़ हुआ है, उससे जो है सो सभी लोगों को प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन ये लोग राजनीति, उस पर भी राजनीति अपना शुरू कर देते हैं कि उस पर रोटियां सेक लो, फिर जो है सो हमारा जो है सो वोट बैंक सेफ हो जाएगा। अभी ये भगदड़ हुआ है यहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन पे, वहाँ भारी भीड़ के कारण हुआ है। भारी भीड़ के कारण, वो एयरपोर्ट तो है नहीं, रेलवे स्टेशन है, जिसके पास टिकट है, जिसके पास टिकट नहीं है, वो सारे लोग वहाँ पे जो है सो अपना वो जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, कोई और कहीं जा भी रहा है। लेकिन उस पे हम टीका टिप्पणी न करते हुए हम सिर्फ इतना कहते हैं कांग्रेसियों से या बीजेपी। एक बार बताओ, कहाँ तक पढ़ाई की है आप? हम तो ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन किए? तुमको तो यार यहाँ बोलने आना चाहिए, वो वहां काहे खड़े हो? गजब यार आदमी हो। तुम्हारे पास 7 बजे के बाद टाइम है? हाँ, जनता के पास बहुत सारी सजेशंस होते हैं और जनता से सजेशंस लेने चाहिए। मैंने माइक हटाया नहीं इसलिए, और जरूरी नहीं जवाब साहब को ही बात करें, बहुत सारे लोग, मुझे भी बात करनी है आपसे। जी, बहुत सारे पॉइंट्स है। जी जनाब।
द्विवेदी जी, मैं आपके चैनल से इसलिए प्रभावित हूँ और मैं अपना काम धाम प्रभावित ना होइए और काम धंधा ना छोड़िए, नहीं तो ये बिल्कुल ये गलत बात है। वो काम धंधा करते रहिए। आप बोलिए। टाइम निकाल के आता हूँ आपके पास, क्योंकि आप जनता का व्यू जानते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ। और चैनलों पे मैं देखता हूँ टीवी, वहाँ जनता के व्यू। साहब अपनी लाइन बड़ी करो कि दूसरे चैनल को काहे पीछे कर रहे हो? वो भी बराबर के हैं हमारे। हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या जो है राम मंदिर सनातन का ठेका ले रखा है। जितने भी यहाँ सनातनी हैं वो सारों ने ठेका ले रखा है सनातन धर्म का, और आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। अगर अगर ये घटना हुई है किसी भी क्षेत्र में, अगर हो सकता है मुसलमान भाइयों के साथ होता ना, तो मैं सबसे पहले जानता। मैं हिंदू हूं, इसलिए अगर आप कोई मुसलमान भाइयों को साथ दीजिए। अगर हिंदू धर्म में हुआ है तो जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, प्रवक्ता है, आके हम लोगों का साथ दीजिए, उनका स्वागत है। आप लोग मैं आ रहा हूँ। जब बात को दिक्कत ये नहीं पता, जब एक डिसीजन लिया गया कि खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को घूम के अंदर आने की इजाजत नहीं है, जब भगदड़ हुई, लोगों की जान चली गई, तो वहां के स्थानीय लोगों ने, मैं खास तौर मुसलमानों को कहता हूं, मस्जिदें खोल दी, दरगाहें खोल दी, अपने घर खोल दिए। और ये जो एकता है, ये मिसाल जो है जिसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम लोग धर्म आधारित राजनीति नहीं करते, लोगों की राजनीति को हम समझते हैं। इसीलिए आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी छलावे में नहीं पड़ना है हम लोग को। क्या सोच रहे हैं? कोई बात नहीं, हर सवाल के जवाब नहीं दिए जाते शहनवाज साहब जी। हाँ जी, मतलब हर बात पर कोई भी रैंडम डायलॉग मार दिया है। मैं आया नीति जी, मैं अगर आपके पास कोई उदाहरण है और आपने बताया और मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, ये मिसाल है, और ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मिसाल है, किसी का नाम, कोई जगह, कोई मस्जिद का नाम, कोई मौलवी का नाम, कोई खड़ा हुआ है, कोई डेटा नहीं, कोई नाम नहीं दिया, आप मुझे बताइए सर। वहां मैं आपकी बात को नहीं कहना चाहता हूं, और ना, सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात को छूटी करना चाहता हूं, लेकिन जब आपके धर्म पर आई तो आपने कितनी बड़ा चढ़ा करके बात बताई और बड़ी अच्छी बताई। लेकिन बात जब महाकुंभ की आई तो आपने एक अप्रिय घटना को उसको इतना बड़ा चढ़ा करके बताया, रादर देन जो 2.5 महीने से वहां कुंभ चल रहा है, उसके लिए आपके मुंह से एक शुभ शब्द नहीं निकला। पहले से तैयारी कर रखी थी, 3 साल के अंदर आप तैयारी करिए। नहीं, ठीक, आप सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए। स्टैम्पीड मक्का में भी हुआ है, जब वहां पर हुआ है, क्या आप उसके लिए कुछ बोल पाएंगे? किसी को एक शब्द इनके मुंह से ना निकला होगा, ना लिखा होगा, ना आपके। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अप्रिय घटना गलत है, दुखद है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस अप्रिय घटना को इतना डिस्कस करना और पूरे कुंभ को मतलब बदनाम करना, यह गलत बात है। राइट, कांग्रेस कैसे इनकी आंखों से पानी सूख गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको तो वोट मिल गया है। अब तो ये सत्ता की कुर्सी पे बैठने 28 में 21 हो गया है, लेकिन ये कुर्सी से नहीं, आप नहीं, कुर्सी से नहीं उतरना चाहते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह ने बहुत सही कहा था, ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इसलिए जो रेल मंत्री है, वो अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देना चाहते। इनकी आंखों से तो दिखना ही छूट चुका है, ये सच्चाई देख ही नहीं पा रहे हैं। 3 बार शून्य पे खड़े हैं, उसके बाद भी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, राष्ट्र के निर्माण की राजनीति करती है। तो आज हज यात्रियों के लिए भी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक के अभिशाप से आजादी दिलवाई है, और तमाम सुविधाएं मेरे मुस्लिम भाई बहनों को विभिन्न इनकी पॉलिसीज के साथ सबको लाभ मिल रहा है, और बिना किसी पारदर्शिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं आज ही कुंभ में स्नान कर आई प्रतीक जी। करोड़ों लोगों का वहां पे जमू, और नहीं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, तुम्हारा ये है कि वीआईपी वाले में किया या? हाँ, ठीक। एक समर्पित सनातनी के नाते मैंने वहां पे स्नान किया है, ना वीआईपी। एक वहां पे किस प्रकार से मतलब डायलॉग डिलीवरी वहां पर खुद जवाब भाई। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं यही से नोएडा से हूँ सर। क्या काम करती हैं सब? मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत स्वागत है, और दुनिया का सबसे कीमती काम करती हैं आप। जी बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी सर, हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको लोगों ने चुन के दिया है, विश्वास से दिया है कि हमारे एरिया में काम करेंगे, रोजगार करेंगे। आस्था एक अलग बात है, सारे धर्मों की अपनी अपनी आस्था है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है ना सर? तो ये जितनी भी पार्टियों के जितने भी नेता है, सबको मिल के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने चाहिए, है ना? जो भी अभी हमारे रेलवे स्टेशन पे जो भी भगदड़ हुई,
वो होती है, कहीं पर भी हो गई, लेकिन वो भी एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आप इतने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पे छोड़ क्यों रहे हो? हमारे ट्रेन की कैपेसिटी कितनी है देखिए, पहले से ही उस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं, पहले उनको तो जाने, इतना तो मैनेजमेंट कर ही सकते हैं हम लोग। एक गरीब परिवार के घर में एक कमाने वाला होता है सर, आपको भी पता है 10 साल से रोजगार तो मिल नहीं रहा, पढ़ लिख के घरों में हम रील्स चला रहे हैं सर, हर कोई चला रहा है ना। और एक गरीब परिवार का अगर एक बेटा मरता है तो उनके परिवार के 6-7 लोग समस्याओं के घेरे में आ गए, है ना सर। तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा हमारे देश की पार्टियों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। आम आदमी पार्टी ने इस पर तुरंत हाथ उठाया, लेकिन पहले मैं इनसे पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आया मैं आपके पास। नहीं है जी। ऐसा है प्रतीक भाई, अभी कुछ देर पहले जब्बार भाई कह रहे थे कि नैतिकता के आधार पर आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था जी। मैं उनसे एक और फिगर लेना चाहूंगा, अनैतिकता के आधार पर उन्होंने कितना लूटा यूपी को, ये भी बता दें। आज जेल में क्यों है ये भी बता दें। और रही बात, अभी बात हो रही थी महाकुंभ की, तो महाकुंभ में मेरा एक ही प्रश्न है जो मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये वीवीआईपी कल्चर नहीं होता तो वहां पर इस तरीके की भगदड़ नहीं होती, इतने लोगों की मौत नहीं होती। ये वीवीआई कल्चर बंद होना चाहिए और वहां भगवान के दरबार में सारे लोग एक हैं। कर्मों के आधार पर जाओगे स्वर्ग या नरक। राइट 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 राइट। उन्होंने बोल दिया, मैंने तो नहीं बोला ये आदि शंकराचार्य जी भी वीवीआईपी कल्चर की बात करी, आलोक वत्स जी कह रहे हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने भी बात बोली। और कौन शंकराचार्य जी? अरे अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने बात बोली। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि ना हमें संतों की बातें सुनना है, ना आवाम की बातें सुनना है, ना लोगों की बात सुनना है। अब तो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टियों की आवाज नहीं सुनना, विपक्ष तो इनका दुश्मन बना बैठा हुआ है कि विपक्ष की आवाज जैसी ही सुनते क्या रहे विपक्ष ना आजम खान की, ना आजम खान वाली बात सुनना, आजम खान वाली बात। हाँ जी। सर देखिए, जैसे कि अभी मैडम कह रही थी, जो लोग जान गंवाए हैं वो किसी जाति धर्म, मैडम ने यहां से नहीं शुरू किया था, मैडम ने यहां से शुरू किया था कि मैडम ने कहा इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है धर्म। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो तुरंत नोट हो जाता है हर चीज। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि हम सारे पार्टियों को मिलकर एक जैसे वर्क करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। यहां से शुरू किया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सत्ता में हैं, हम कोई आयोजन कर रहे हैं, चाहे वो महाकुंभ का हो, उससे आस्था जुड़ी हुई है देश के लोगों की, करोड़ों लोगों की। अगर हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया 40 करोड़ लोग नहा रहे हैं, 47 करोड़ लोग नहा रहे हैं, 53 करोड़ लोग नहा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी व्यवस्था को भी देखें। तो इसी तरह से अगर नई दिल्ली में यह हादसा हुआ है तो उसमें जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके जाति धर्म पे मत जाइए। तो फिर ये मान लीजिए पुष्पेन जी, फिर ये मान लीजिए कि आप भी वही रिवॉल्यूशन से जरूर निकले होंगे, लेकिन है वही। नहीं सर, अव्यवस्था, क्योंकि आप भी तभी करेंगे जब आप सत्ता में होंगे। व्यवस्था संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। राइट, आई एग्री। और इसमें कोई हम सवाल से, हम दरअसल मुद्दे से भटक गए। दिल्ली में जनता इंतजार कर रही है 8 मार्च महिला दिवस का, महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि मेरे खाते में 2500 रुपए आए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। देखिए अब कुंभ का मसला नहीं रह गया, नेक्स्ट कैंपेन का मसला है कांग्रेस का। देखिए बड़ी मुश्किल वाली बात है, कांग्रेस चाहती है कि स्टैंपर्ड पे बात हो, भगदड़ पे बात हो, आम आदमी पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री पे बात हो। लेकिन एक बात और भी है, देखिए डिबेट पे काहे पे बात हो, डिबेट पे ये बात हो रही थी कि विपक्ष का जो गठबंधन है INDIA का, उस पर कैसे बात होगी। तो तमाम सारी बातें जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, सबसे मेरा क्वेश्चन है, तो किसी एक को तो वोट तो देते ही होंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात, ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है तो रिजाइन कर दो, ये कर दो, रिजाइन कर दो। इन्हें बोलोगे जो प्रोग्राम बन रहा है सबके सामने बना, ये लोग आगे गए कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। वहां पे चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में, वहां तो एक साथ बैठ नहीं पाते। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें तो शरीक ना हो पाते। यहाँ तो इकट्ठे खड़े। अरे यहाँ तो आ गए, यहाँ की बात और है, जनता पे दिखाना भी तो है। कहाँ से आना हुआ, नहाए आए, कुंभ में नहीं गए। अच्छा आप भी हमारे ही जैसे हैं, हम भी नहीं जा पाए इस बार। जॉब ही ऐसी है हमारी। हम मेरी तो जॉब ऐसी थी कि हम जा सकते थे, लेकिन हम जा नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, काम अपना हमने ईमानदारी से किया है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना साहब, तो कब जा पाएंगे अब या नहीं जा पाएंगे? इधर आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। 22 तारीख के बाद देखेंगे। 22 तारीख के बाद 22 तारीख के बाद देखिए। हाँ तभी जाइए, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। जी नमस्ते, आप हो जाएंगे कुंभ? नहीं अभी नहीं गया। नहीं गई, कोई बात नहीं जी।
वेरी गुड। हाँ जी, कांग्रेस। देखिए, मैडम ने कहा सत्ता पक्ष को भी जनता चुनती है और विपक्ष को भी जनता ही चुनती है। और इस बात से आप सहमति दर्ज कराते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें चुना है विपक्ष के तौर पर, तो हम तो आंख मूंद करके बैठ नहीं सकते। ये तो आराम से बैठ के मलाई चट कर लेते हैं, लेकिन हम तो जनता की आवाज उठाएंगे ना, कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जनता चढ़ गई वहां पर और लोग मर गए और उनके घर से मौत हो गई, लेकिन ये लोग खामोश बैठे हैं, ये उस पे आंकड़ा भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम आंकड़ा तो बता दीजिए। और जिस तरीके से हम तो आवाज उठा रहे हैं ना जनता की, और ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पे राजनीति ना करिए। क्यों नहीं करें हम इस पे राजनीति? क्यों ना सवाल पूछे? क्यों अजनबी वैष्णव से पूछे नहीं कि लगातार बालासोर में भी ऐसा हुआ, तब भी आप खामोश थे, तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, आज भी कुछ नहीं बोल रहे। और हम तो ये आवाज बार बार उठाएंगे कि चाहे इस देश के अंदर, क्योंकि ये भारत हमारा भी है, जितना भारतीय जनता पार्टी का उतना विपक्ष का भी है। तो हमें आवाज उठाने का प्रश्न है और आवाज उठाएंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है, आप विपक्ष में हैं, आपकी भूमिका विपक्ष की है, आप बिल्कुल सवाल पूछिए। अभी पार्लियामेंट सेशन होगा, पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी जी बात करेंगे जाति की, वहां भूल जाएंगे रेलवे में कोई हादसा हुआ है, वहां भूल जाएंगे कोई और इंसिडेंट है, उसको डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट में सेशन होने देते हैं, वहां तो जाति की बात करेंगे और कोई भी बात जो इनके विपरीत होगी उसके लिए तुरंत वॉकआउट कर जाएंगे। आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपने कब लोकसभा का सत्र सुना था जहां आपने इनके और किसी सांसद को कोई अच्छा भाषण, कोई अच्छी स्पीच, कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्ट कहते हुए सुनाओ? जाति 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 करेंगे जब लोकसभा का मौका मिलेगा, या फिर प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तो इतनी बार सस्पेंड हो चुके हैं कि लोकसभा में अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, नहीं ऐसे नहीं समझिए। जब आपको नहीं, जब आपको मौका मिले आप लोकसभा में अपनी बात रखिए, राज्यसभा में अपनी बात रखिए, लेकिन सभ्य तरीके से अपनी बात रखें, आपको बुरी जाए। मैं एक बात कहता हूं, बहुत मैं सर दे दूंगा पुष्पन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे भी कहनी है, मेरी बात आ गई। ये बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में बात आई, बोले आपको बात करनी है जाति की और आपको बात करनी है, जो मुद्दे की बात हो रही है तो कुछ और जगह एक बात है आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में, तो वो बात रखनी है। लेकिन मेरे दिमाग में भी एक बात आई, वो भी मैं कहना चाहता हूं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई और इतने ही लोग घर पे रह गए होंगे। और मैं सुन रहा था कि एक मामूली सा एक जो बात सारे लोग करते हैं, बात कर रहे थे, तो उसमें एक शख्स बोला कि साहब यहां ना तो किसी ने कुछ पूछा, ना किसी ने कोई प्रमाण पत्र दिया, तमाम सारे जाति के लोग, तमाम सारे लोग आए, एक ही जगह डुबकी लगा के चले गए। और ये बात आपकी उस वाक्य से मेरे दिमाग में आई जब आप कह रहे थे जाति जनगणना कराना। कुंभ एक वो भी है, कुंभ सिर्फ रिलीजियस मैटर में नहीं है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है। और कुंभ का मतलब यह है कि वो तमाम सारी चीजों को उत्पन्न करता है, वो विचार एक देता है कि हम क्या सोच रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है। हम उस एकता की बात कर रहे थे, हम उस एकता के बिंदु की बात कर रहे थे, हम सामाजिक जातीय चेतना की बात कर रहे थे, तमाम सारी चीजों पे बात कर रहे थे। जी प्रतीक जी, अगर सत्ता में लोग बैठे हैं और कुंभ में इतना बड़ा हादसा होगा तो हम सवाल पूछेंगे। मना किसने किया? अगर नई दिल्ली में ये दिक्कत हुई है, लोगों ने जान गंवाई है, तो हम सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अभी भाई साहब कह रहे थे संसद में कुछ नहीं बोलते, खुद ही प्रमाण दे रहे हैं। संजय सिंह जी तो कितनी बार सस्पेंड हो गए बोलने के चक्कर में। आप बोलने कहां देते हैं? आप जनता की बात संजय सिंह हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए सस्पेंड हुए। जनता पार्टी के खिलाफ जो सवाल पूछेगा वो नॉनसेंस बात करता है। देखिए, विपक्ष का एक ही सिद्धांत है, फूट डालो राजनीति करो। उसी सिद्धांत के साथ कांग्रेस आगे आई है। ये भक्ति की बात कर रहे हैं, तब कहां गए थे जब इंदिरा और इंडिया इंडिया का नारा दिया जाता था? तब कहां गए थे जब सिखों का नरसंहार दिल्ली में हुआ था? तब ये सवाल कब कर रहे थे? तब कहां गए थे जब यहाँ पे पकड़ पकड़ के नसबंदियां करवाई थी? ये अपना काल भूल गए। यहाँ पे आपातकाल लाने वाले कौन भूल सकता है? काले अक्षर में जिस प्रकार से यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई। देखिए प्रतीक जी, आज ये भक्ति की बात कर रहे हैं, सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं। भक्ति की शक्ति आज कुंभ में पूरे विश्व ने दिखा दी कि संगम के सम्मोहन में विश्व तक अंतर्राष्ट्रीय नहीं बढ़ोगे कुंभ से आगे, क्योंकि इस कुंभ को ही, इस कुंभ में दिल्ली की जनता से जो आपने वादे किए हैं, दिल्ली की जनता से जो वादे किए, मुझे याद है। मैं से बाहर निकलिए। मैं तो आप ही ने कुंभ पे बात शुरू कर दी। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। आपने कहा है ऑटो वाले टैक्सी ड्राइवर्स को कहा है 10 लाख रुपए का बीमा देंगे। नहीं, मैं कांग्रेस को कुछ कहना चाह रही थी, वो बीच में नीति बोल रही थी। दो भारत बन गए हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का। एक वीवीआईपी कल्चर हो रहा है, एक 25-25 किलोमीटर दूर पैदल चल रहे हैं यात्री। तो ये भी तो समझ। आपकी पार्टी किसके साथ खड़ी है?
हमारी पार्टी सबके साथ खड़ी है, सबका। जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं ना बटन ये कटेंगे, हमारी पार्टी नहीं बोलती। हमारी पार्टी 50 करोड़ लोग आपने कहा भी डुबकी लगा चुके हैं। 50 करोड़ लोग घर पे हैं भाई, वो कोई एक ही दो आदमी तो गए होंगे, कम से कम इतने लोग तो घर पे रह गए। 50 करोड़ लोग वहां से डुबकी लगा चुके हैं, बॉटल्स में घर पे पानी भर के लाते हैं, अपने घर में उसको शुभ मानते हैं ना। वहां अमीर भी है, वहां गरीब भी है, वहां सब जाति का है, वहां पूरी सामाजिक समरसता है, लेकिन इन्हें वो अच्छाई नजर नहीं आएगी। इन्हें किसी अप्रिय घटना को लेकर के बस कुंभ को बदनाम। भाई बेरोजगारी के आंकड़े पूछो तो नहीं पता है, मौत के आंकड़े पूछो तो नहीं पता है, संगम में कितने लोगों ने डुबकी बताई उसके तो आंकड़े ये बता सकते हैं। भाई साहब कितने लोगों की मौत हुई? मुझे एक बात नहीं, मुझे नहीं, इनसे जवाब पूछिए ना। आप क्यों उनको डिफेंड कर लेंगे? इनसे पूछिए। मैं आपको इसलिए डिफेंड कर लूंगा क्योंकि आप कुंभ की बात कर रहे हैं, और कुंभ जो है सिर्फ कुंभ। मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, मैं इसलिए डिफेंड करूंगा, बड़े साफगोई के साथ कह रहा हूं। कुंभ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक या सांस्कृतिक या सिर्फ आप कहें कि रिलीजियस, वो नहीं है। वो वहां पे विचार का भी आदान है, प्रदान है, और वो तमाम सारी जो जनता है, मैंने कहा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी एक साथ घूमती है, चर्निंग होती है, उसमें एक विचार पैदा होता है। आप उसको हल्के में कहते नहीं, हटाइए इसको, हटाइए। नहीं सर, नहीं, आप कर भी नहीं सकते, ये छोटी चीज ना, छोटी। हाँ, वो आप पूछिए, वो उनसे पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट की कुंभ पूछे ना। लो भारत की आस्था को बार सनातन की एकात्मता को और एकता को हल्के में ले लेके इतने हल्के हो गए हैं कि संसद में भी इनका वजन हल्का हो चुका है। नहीं, लेकिन वो जो शेरावत साहब जो आप बात कह रहे थे कि जनगणना और उसके साथ साथ कुंभ का एक आंकड़ा, ये आंकड़े पर भी बहुत सारे लोगों की नजर है कि ये आंकड़ा क्यों इतना है, और ये है या नहीं है, इसमें सवाल उठाते हैं। और साथ साथ बार बार ये कहना कि जातीय जनगणना, ये बहुत जुड़े हुए सवाल हैं, और इसका सांस्कृतिक पहलू भी है और देश के साथ जुड़ा हुआ तमाम सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। थैंक यू भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी ने कहा कि इस बार आप कुंभ मुझे लेके नहीं गए। मैंने कहा कि जहां जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, कुंभ की चर्चा है, कुंभ के विचार की चर्चा है, कुंभ के तमाम जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, जो तमाम सारे उसके वैल्यूज हैं, उन पर चर्चा है, और होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा आप आयोजन है, उसमें निश्चित तौर से होना चाहिए, और उसमें तमाम सारी ये जो दुखद घटनाएं हुई हैं, यकीनन विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, सवाल पूछा जाना चाहिए, मैनेजमेंट पे सवाल होना चाहिए, और बिल्कुल एकदम करारा सवाल होना चाहिए, और उस पर पूरी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने आज एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे ब्रेक में पूछा ये कि प्रतीक जी आप गए कुंभ? हमने कहा तो नहीं गए। तो बोले फिर आप क्यों नहीं गए? मैंने कहा 7वां कुंभ है, ये मेरे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा जरूर, चाहे एक दिन के लिए जाऊं, छुट्टी लेके जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। उसने पूछा कि आप ही ने तो पूछा था, सवाल आप ही होता था, पूछिए ना, काहे के लिए हाथ बांधे खड़े हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था सारे पार्टियों से, जितने भी प्रवक्ता लोग आए हुए हैं, कि जब पहले ही दिन जब भगदड़ हुआ था कुंभ में, तो इन लोगों ने जैसे अपने पार्टी का कैंपेनिंग करना होता है तो पूरा पेट्रोल डीजल खर्चा करते हैं, 200-400 वॉलंटियर लेके जाते हैं, तो हर जगह पे इन लोगों ने अपना वॉलंटियर क्यों नहीं डिप्लॉय किया? जब धार्मिक आस्था की बात थी, चाहे ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग भी तो अपने कैंपेनिंग में, अभी इलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो अनगिनत सपोर्टर थे इनके आगे पीछे, तो उस समय भी मैं आपसे बताया, आप बड़ा आसान है, किसी को ऊपर बहुत सारी चीजें, मैं बताऊं आपसे, आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब बात आती है, और मैं बहुत इसको ईमानदारी के साथ, बहुत तटस्थता के साथ बात रख रहा हूं कि उनके वॉलंटियर्स मुझे मिलते हैं, उनके वॉलंटियर्स वहां होते हैं, वो रहते हैं, और भीड़ में मध्य में खड़े होकर बात करते हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, और वो मदद कर रहे होते हैं, चाहे कहीं बात हो, और ये कोई कुंभ की बात नहीं है, वो हर जगह मुझे मिलते हैं। तो ये जो सवाल आपने पूछा कि जो ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जब पार्टी में को चंदा लेना होता है तो वॉलंटियर्स बनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई आपदा होती है तो वहां पे वॉलंटियर्स क्यों नहीं होते? कांग्रेस सेवा दल है, मुझे मालूम है, और उनकी एक बहुत बड़ी परंपरा है। मैं जानना चाहता हूं कि हाँ जी, और मैं तो आप तो रिवॉल्यूशन से निकली हुई आम आदमी पार्टी,